अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नुमान फ्रॉम बिजनेस इनलाइटमेंट। आज का हमारा टॉपिक कस्टमर वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वैल्यू और सेटिस्फेक्शन क्या होती है और कैसे एक प्रोडक्ट या एक सर्विस के थ्रू कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट से कोई वैल्यू प्रोवाइड होती है और कैसे कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट या कोई सर्विस के थ्रू सेटिस्फाई होता है। तो लेट्स बिगिन। बहुत सी दफ़ा जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने का सोचते होंगे या किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते होंगे तो आप उन प्रोडक्ट के अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करते होंगे और ये देखते होंगे कि उन अवेलेबल ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे बेहतर है बाय करना। तो फिर आप उन अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं और फिर उसको फाइनली परचेज करते हैं। तो उन ऑप्शंस को कंपेयर करना और ये देखना कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर है, ये एक फेज जो है, इस फेज को कैरी आउट करने के पीछे एक क्या ऐसा फैक्टर है जो आपको मजबूर करता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले उसके अवेलेबल ऑप्शंस को कंपेयर करें। तो क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा फैक्टर है जिसके पीछे आप इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और फिर फाइनली अपने डिसीजन के साथ एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके परचेज करते हैं। तो वो फैक्टर है वैल्यू। वैल्यू के अगर हम डेफिनेशन को देखें तो वैल्यू इज़ द बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट ओवर द कॉस्ट पेड फॉर इट। अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके वो बेनिफिट्स होते हैं जो हम उसके कॉस्ट के अगेंस्ट उसको बाय करने में हासिल करते हैं। तो अगर हम बेनिफिट्स को देखें और कॉस्ट को देखें कि उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है, उसकी वारंटी हो सकती है, उसके प्राइस हो सकते हैं। और अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस के अंदर जो सर्विस आप अवेल कर रहे हैं उसका बेनिफिट, उसका डिलीवरी टाइम हो सकता है, उसकी आफ्टर सेल सर्विस हो सकती है, या उस सर्विस की क्वालिटी हो सकती है, परफॉर्मेंस हो सकती है। तो अगर कोई मार्केटर या कोई बिजनेस ओनर ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस मार्केट में सक्सेसफुल हो और अच्छी सेल्स अचीव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वैल्यू के फैक्टर को क्लोजली फोकस करे और अपने प्रोडक्ट में या अपनी सर्विस में कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जो कॉस्ट पे कर रहा है उसमें उसको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड हो और उसकी परसीव्ड वैल्यू मैक्सिमम हो सके। तो जब कस्टमर को मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड होगी किसी प्रोडक्ट के थ्रू या किसी सर्विस के थ्रू, तो वो उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली बाय करेगा और वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू। नाउ वी लुक एट व्हाट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज। अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन की डेफिनेशन को देखें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द परफॉर्मेंस और द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशंस द बायर हैड एक्सपेक्टेड रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट। तो अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू सेटिस्फाइड तब होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस जो उस कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले एक कुछ एक्सपेक्टेशन सेट की थी, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मैच कर जाएं, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद जो उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड हुआ, अगर वो एक्सपेक्टेशंस उस एक्सपीरियंस से मैच कर जाएं तो वो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। तो कोई भी मार्केटर या कोई बिजनेस ओनर अगर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल हो और अच्छी सेल्स अचीव हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो वैल्यू पे अपना अल्टीमेट फोकस करे और अपनी प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे कस्टमर को, ताकि उसका कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको एक की टिप देना चाहूँगा और वो की टिप ये है, डिलीवर मोर देन व्हाट यू प्रॉमिस। इसका मतलब ये है
कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑफर करें अपने कस्टमर को, तो उसकी एक्चुअल बेनिफिट्स और उसके एक्चुअल फीचर्स हमेशा ज़्यादा हों उससे जो आपने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया था, जो बेनिफिट्स आपने उसको बताए थे या शोकेस किए थे, उस प्रोडक्ट के एक्चुअल बेनिफिट्स उससे ज़्यादा हों, ताकि आपका कस्टमर सिर्फ सेटिस्फाइड ही नहीं बल्कि डिलाइटफुल भी हो सके उस प्रोडक्ट से और फिर आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाए। तो इस वीडियो को मैं एक कोट से कंक्लूड करना चाहूँगा और वो कोट शेफ हाइकिन का है और वो कोट ये है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सेटिस्फाइड कस्टमर एंड अ लॉयल कस्टमर, नेवर सेटल फॉर सेटिस्फाइड। इसका मतलब यह है कि किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाइड करना और एक लॉयल कस्टमर बनाना दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और आपका एम सिर्फ ये ना हो कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो, बल्कि आपको बियॉन्ड जाना है और अपने कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर बनाना है। तो ये तब ही पॉसिबल है जब आप अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो ऑब्वियसली आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। This is Numan Hassan signing off.